हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मुस्लिम लीग और होम रूल आंदोलन, और साथ ही हम लोगों ने देखा था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी एवं उनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक आंदोलनों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे महात्मा गांधी के जीवन परिचय को। तो सबसे पहले इसमें है महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को आज ही के दिन लगभग हुआ था और नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। विवाह जो है 1833 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी के पुत्र का नाम था हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। 4 पुत्र थे। राजनीतिक गुरु थे उनके गोपाल कृष्ण गोखले। आगे प्रमुख शिष्य उनके जो महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य थे, जैसे कि इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा ये प्रदत्त नाम है मीराबेन, जबकि उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे महात्मा गांधी 1818 ईस्वी मुंबई से। आगे है कि कानून अर्थात बैरिस्टर की डिग्री कब प्राप्त किया था महात्मा गांधी। बैरिस्टर की डिग्री 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी प्राप्त किए थे। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में। आगे है दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में जीते थे। केसर ई हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में शामिल हुए थे कलकत्ता अधिवेशन में। आगे है डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, में फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी 1904 ईस्वी में किए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में पहली बार जेल गए थे महात्मा गांधी। आगे है टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता थी 21 वर्ष की आयु में। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में किए थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में किए थे, बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 1925 ईस्वी में लिखे थे। सिद्धांत है महात्मा गांधी का सत्य एवं अहिंसा। आगे है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी 1923 ईस्वी में किए थे। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी 23 सितंबर 1925 ईस्वी को किए थे। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। उसके बाद दूसरा पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। उसके बाद अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध था, ये सप्त महाव्रत। सुनो विद्यार्थियों, ये सब महात्मा गांधी के प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्रों को। तो द ग्रीन पेम्पलेट जो है 14 अगस्त 1896 ईस्वी से छपती थी राजकोट से। दूसरा था इंडियन ओपिनियन, ये 1903 ईस्वी से दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था। यंग इंडिया 1919 ईस्वी भारत से प्रकाशित होता था। और हरिजन 1932 ईस्वी से ये भी भारत से प्रसारित होता था। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ और या संबोधनकर्ता देखेंगे, और किस समय इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। केसर ए हिंद की उपाधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भर्ती करने वाला सॉर्जेट, इसकी भी उपाधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भंगी शिरोमणि, इसकी उपाधि हुआ था दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, ये उपाधि दिया गया था भंगी शिरोमणि का। आगे है कुली बैरिस्टर।
कुली बैरिस्टर की उपाधि जो है दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी साथियों ने दिया था। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा ये उपाधि दिया गया था, सेवाग्राम के संत। आधुनिक युग के अजातशत्रु, ये उपाधि दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलंग बाबा यह उपाधि दिया गया था कवालियों के द्वारा। आगे है कि बापू की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू। देशद्रोही फकीर की उपाधि दिया था विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा का उपाधि दिया था पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। आगे है वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। और महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। आगे नोट है कि वायकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 में हुआ था। इसमें अस्पृश्यता की कुप्रथाओं के विरोध में त्रावणकोर, जो कि केरल में चलाया गया था। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, इसके लिए जो कुप्रथा था उसके लिए वायकॉम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 में केरल में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी वर्ष 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दूसरा प्रश्न है कि किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के घनिष्ठ मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिसे दीनबंधु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है। देखिए फिनिक्स फॉर्म जो है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे नोट है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। आगे है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं। ये सारे विशेषण जो है जमनालाल बजाज का परिचय देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरोध सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। अर्थात चंपारण सत्याग्रह में जो था तिनकठिया प्रणाली, इसके अंतर्गत क्या होता था, 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है, उसमें से 3 कट्ठा खेतों पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला आंदोलन है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ये वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में किया गया था। अगला है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था और ये प्रथम किसान सत्याग्रह था। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति खिलाफत आंदोलन से ही शुरुआत हुआ। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च कहते हैं। यह 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें नमक सत्याग्रह था। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 ईस्वी में घटित हुआ था। इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। इसी में महात्मा गांधी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति। ये 1942 ईस्वी में है। इसमें नारा दिए थे गांधी जी कि करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिए थे। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम को। आश्रम है फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था डरबन में। डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आगे है टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
आगे है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था, जो कि साबरमती नदी अहमदाबाद में स्थित है। सत्याग्रह आश्रम, इसकी भी स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था, कोचरब में, कोचरब अहमदाबाद में स्थित है। आगे है अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, जो कि कोसानी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कब सम्मिलित हुए थे? तो महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1901 ईस्वी में हुआ था, इसमें सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, यह कथन था महात्मा गांधी का। आगे नोट है कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन किया था। आगे प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। आगे नोट है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। दरअसल गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था और उन्होंने बिहार के किसानों की दुर्दशा, चंपारण के किसानों की दुर्दशा और हालात बताए थे महात्मा गांधी को। इसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। आगे नोट है कि पुणे की येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। तो पुणे की येरवदा में जो स्थित आगा खां पैलेस है, उसका निर्माण मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।